आकाश आनंद ने महंगाई को लेकर किया मोदी सरकार को नंगा। महंगाई को लेकर पूरे देश में हो रहा है हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंक। साथ ही आपको बता दें कि देश के अंदर में महंगाई की मार अपने चरम सीमा पर है और ये महंगाई की मार उन्हें ही महसूस हो रही है जो इस देश के अंदर में गरीब है, साथ ही मेहनत कश है, रोज दिहाड़ी कमाने वाले और खास तौर पर जो मिडिल क्लास कहे जाते हैं उन तमाम लोगों को ये महंगाई की मार ही महसूस हो रही है। साथ ही इस देश के अंदर में ऐसी भी लोग हैं जो इस देश के 70% लोगों पर राज कर रहे हैं और इस देश की 70% जो संपत्ति है उनके हाथों में है। भाजपा सरकार ये बात कहने के लिए बिल्कुल भी कतराती नहीं है और तनिक भी उन्हें संकोच नहीं होता कि वो कहती रहती है कि हमने विकास किया है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन जब अगर वर्तमान में एक धरातल पर देखा जाए तो विकास दूर दूर तक के कहीं नजर नहीं आता। आखिर ये सवाल पैदा हो चुका है कि आखिर विकास कहाँ लुप्त है। और इस पूरे मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर एक सीधा निशाना साधा है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भाजपा सरकार का त्योहारी तोहफा, गैस के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। अप्रैल 2021 से अब तक पीएनजी के दाम 80% बढ़ चुके हैं और साल भर पहले 43 रुपए की सीएनजी अब 74 रुपए की हो गई है। गुजरात की चुनावी रेवड़ी की भरपाई कई सौ तो करनी होगी ना। चुनाव इंपॉर्टेंट है बाबू, जनता जाए महंगा गैस लेने। जैसा कि आपने ट्वीट में देखा, आकाश आनंद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए सीधा निशाना साधते सबसे बड़ा सवाल किया है। देश के अंदर में जो महंगाई अपने चरम सीमा पर है, महंगाई के कारण पूरे देश में एक हाहाकार का माहौल है और इसी के चलते तो गैस के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अप्रैल 2021 के अंदर में जो गैस के जो दाम है वो तकरीबन 80% बढ़ चुके हैं। इसी के साथ सीएनजी के जो दाम है वो एक साल पहले 43 रुपए थे और आज एक साल के बाद में ये बढ़कर 74 रुपए हो चुके हैं। लगातार इस देश के अंदर में महंगाई भाजपा के शासन आने के बाद में, भाजपा के सत्ता में आने के बाद में लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम गरीब तबके के लोग, साथ ही मेहनत कश लोग, रोज दिहाड़ी कमाने वाले लोग और खास करके बात करेंगे तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन्हें ये महंगाई बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। गंभीर सवाल यहाँ पर बन चुका है कि इस महंगाई पर कब लगाम लगेगी। साथ ही आकाश आनंद इन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि जिस तरीके से गुजरात में जो चुनाव प्रचार बड़े धड़ल्ले से भाजपा सरकार का लगातार चल रहा है, इस चुनाव के अंदर में जो मनमानी तौर पर पैसा खर्च किया जा रहा है, आखिर इसकी जो भरपाई है वो इस देश के रहने वाले लोगों के माध्यम से उसकी भरपाई की जाएगी। फिर तमाम तरीके के, अगर फिर वो गैस की बात हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, तमाम तरीके से उन पैसों की भरपाई की जाएगी। ऐसा बड़ा सवाल, ऐसा बड़ा प्रश्न यहाँ पर आकाश आनंद इन्होंने अपने ट्वीट में कहा है और यह भी उन्होंने कहा है कि चाहे इस देश के अंदर में जितनी चाहे महंगाई भारतीय जनता पार्टी के शासन में होने के बावजूद भी हो, लेकिन उन्हें इसका तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि इस देश के अंदर में रहने वाला गरीब तबका, चाहे फिर मेहनत कश हो, मिडिल क्लास से आने वाले तमाम वो लोग हो जो कि इस देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस देश के अंदर में सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है और देश के बहुजन समाज, खासकर इस देश की तमाम जनता पर राज करना है और गुलामी के अंदर में उनको रखकर, महंगाई के अंदर में रखकर उनको सिर्फ एक जिंदा रहने के कगार पर लाके रखना है। यही मकसद भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसा गंभीर आरोप बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने लगाया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से इस देश के अंदर में महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन तमाम तरीके की अगर बात करें और भी जो इस देश के अंदर में समस्या है वो भी कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है रोजगार का। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले सबसे बड़े वादे किए कि हम एक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज इतने सालों की सरकार हो चुकी है लेकिन बल्क क्वांटिटी के अंदर में जो रोजगार मिलने चाहिए थे वो धरातल में शून्य है। बात अगर कहने
करने की हो तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादे करने में कोई भी तरीके की कमी नहीं रखती, लेकिन उन वादों को अगर पूरा करने की बात हो तो यह वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असफल दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के कारण लगातार जो इस देश के अंदर में जो माहौल बनाया जा रहा है, चाहे फिर वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हो, इस देश के अंदर में राम राज्य को बनाने की संकल्पना हो, ये नए भारत की संकल्पना वो बनाना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरीके का भारत देखना चाहते हैं, जहां पर इस देश का जो बहुसंख्यांक समाज है वो गुलामी में रहे, वो महंगाई में रहे, उन्हें किसी भी तरीके का रोजगार ना मिले, साथ ही उनको तमाम तरीके की जो स्वास्थ्य की समस्या है वो बढ़ते रहे, वो एक गुलाम मानसिकता में रहे, शिक्षा खत्म कर दी जाए, शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए। ये तमाम तरीके की समस्या है भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में बरकरार रखना चाहती है, जिसके कारण इस देश का बहुजन समाज जिंदा रहने को ही अपना विकास माने। इस तरह तमाम मसले को लेकर, इस ट्वीट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने जो बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में किए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नीति में कोई सुधार लाएगी? ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।